हेलो। सो एनोनिमस मेंटोर आप सभी का स्वागत करता है। तो भाई लोगों, कैसा लगा जेई एडवांस देके? दिल्ली ने सेट किया था, हालत ख़राब कर दी ना। खैर, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको। वैसे एक बात तो है, पेपर 1 और पेपर 2, अगर स्टूडेंट रिएक्शंस की बात करें तो पेपर 1 देख करके बच्चों ने सपने देखे और पेपर 2 देख करके बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, है ना कि नहीं? चलिए, कुछ कट ऑफ से रिलेटेड बात करें कि आपने जो इतनी मेहनत करी और फिर इतना ख़तरनाक और डेडली सा पेपर देख करके कट ऑफ की क्या बात है, आइए देखते हैं। सो जे एडवांस 2020, फाइन, लेट्स सी। देखिए, लास्ट ईयर जो है 2019 में रुड़की ने पेपर बनाया था और वो पेपर वाकई में काफ़ी टफ था। अभी तक जैसा कि हम लोग देखते आए हैं कि जो पेपर 1 होता था आपका, ठीक, ये इजी हुआ करता था। पेपर 1 आपका इजी होता था, लेकिन और पेपर 2 आपका टफ हुआ करता था। बट लास्ट ईयर से रुड़की ने कुछ ऐसा चेंज किया कि उसने इन दोनों पेपर्स को इंटरचेंज किया। उसने क्या किया कि पेपर 1 को ही टफ कर दिया। मतलब बच्चा गया सुबह सुबह बढ़िया मूड में और बिल्कुल ख़तरनाक पेपर से सामना हो गया। और फिर जब बच्चे का मोरल डाउन हुआ कि अब क्या होगा, क्योंकि सबको पता है पेपर 1 ईजी होता है, पेपर 2 टफ होता है, और पहले ही अगर हमें टफ पेपर मिल जाए तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि इससे भी बेटर लेवल का पेपर हम लोग फेस करने वाले हैं। सो पेपर 2 जो कि मोर देन टफ होना चाहिए था एज़ कंपेयर टू पेपर 1, बट हुआ क्या कि उसको इजी कर दिया गया, उसको काफ़ी इजी कर दिया गया। ठीक, मैंने अपने एक पुराने प्रीवियस वीडियो में वर्क एनर्जी पार के रुड़की के क्वेश्चंस करवाएं, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ठीक, तो अब जब दिल्ली ने सेट किया पेपर, देखिए दिल्ली का बिल्कुल अलग ही लेवल रहता है। तो जो कट ऑफ के ट्रेंड जाएंगे, चूंकि पेपर टफ था, और भैया फिज़िक्स और मैथ्स तो यार ओ माय गॉड, मैंने खुद सॉल्व करा था, मैंने खुद सॉल्व किया था पेपर। इट वॉज अल्टीमेट, इट वॉज अल्टीमेट। फाइन। सो फिज़िक्स और मैथ्स तो भाई बहुत ही अलग लेवल की थी, नेक्स्ट लेवल थी बिल्कुल। सो अगर कट ऑफ्स की मैं बात करूं तो देखिए, मैं एक यहाँ पे आपको एक चार्ट देता हूँ। मैं स्लोली लिखूँगा, आप आराम से अपना पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, तो मैं पहले कॉमन रैंक लिस्ट CRL की बात करता हूँ इधर। फाइन, इधर अच्छा सब्जेक्टिव कट ऑफ भी रहता है, मीन सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी रहता है जी में, मतलब छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल, तुम जहाँ चूको और तुम्हारा पेपर गया। और ओवरऑल कट ऑफ, फाइन, 2 कट ऑफ्स होते हैं। अब देखिएगा, अगर कॉमन रैंक लिस्ट जनरल कैंडिडेट मीन्स जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट मीन्स, यार ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और देखते हैं कितना सही होता है। वैसे अभी तक के मेरे सारे ऑब्जर्वेशन सही हुए हैं, और आपका भी जब रिज़ल्ट आए और आप इससे टैली करिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा रहा। फाइन। सो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 10 मार्क्स तक सब्जेक्ट का कट ऑफ रहेगा। मींस दोनों पेपर्स मिला करके फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री के जो मार्क्स होंगे आपके, वो 10 होते हैं। तो हम कहेंगे कि आपको ओवरऑल कट ऑफ नहीं, आपका सब्जेक्टिव कट ऑफ पार हो जाए, आपका सब्जेक्टिव कट ऑफ पार हो जाए। और अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो चूंकि पेपर टफ था ना, तो 30 से 40 मार्क्स जाएगा हमारा ओवरऑल कट ऑफ। मीन्स पूरे पेपर मिला करके आपको 30 से 40 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। भैया इतने भी नहीं आते लोगों के, बैंड बज जाती हूँ पेपर देख के। फाइन। अब हम लोग जनरल EWS की बात करते हैं।
तो इनका जो अप्रॉक्सीमेट इंडिविजुअल कट ऑफ जाएगा वो 8 to 9 मार्क्स जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की मैं बात करूं। और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो इनका 25 से 30 मार्क्स जाएगा, 25 से 30 मार्क्स। और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर की मैं बात करूं तो इनका जो कट ऑफ है वो भी ईडब्ल्यूएस के अप्रॉक्सीमेट रहेगा। फाइन। एंड जो बाकी कैटेगरीज हैं लाइक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी प्लस ईडब्ल्यूएस, ये जो 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, इनके अगर मैं सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करूं, फाइन, तो एससी का कट ऑफ जो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 मार्क्स एंड ओवरऑल कट ऑफ 16 to 20 मार्क्स। फाइन। और एसटी की मैं बात करूं तो इनका भी 3.5 से 5.5 के बीच और ओवरऑल 15.5 से 19.5 के बीच। फाइन। एंड पीडब्ल्यूडी प्लस जेन ईडब्ल्यूएस, उनका जो रहेगा वो 4 से 5 मार्क्स एंड 16 से 20 मार्क्स रहेगा। फाइन, एक बार देख लीजिएगा। अब लास्ट एससी पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो इनका भी कट ऑफ 4 to 5 मार्क्स एंड 16 to 20 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट वन, प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट की मैं बात करूं तो इनके कट ऑफ में थोड़ा सा और डाउनफॉल आएगा और ये 2 to 5 मार्क्स, ये मैं सब्जेक्ट वाइज की बात कर रहा हूँ, एंड ओवरऑल 8 to 10 मार्क्स, ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल। फाइन। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉमन रैंक लिस्ट 10 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स। अच्छा, ये दोनों पेपर्स का समेशन है, ये याद रखिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस 8 to 9 मार्क्स, 25 to 30 मार्क्स। ओबीसी एनसीएल 8 to 9 मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के देखते हैं तो इनका अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 मार्क्स एंड ओवरऑल 16 to 20 मार्क्स। पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस का भी इसी रेंज में रहेगा। एंड अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा वेरिएशन ये प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट में आएगा जो कि 2 to 5 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ एंड 8 to 10 मार्क्स ओवरऑल कट ऑफ। फाइन। सो ये मेरी एनालिसिस थी और पेपर काफ़ी टफ था। इनफैक्ट पेपर 1 थोड़ा इजी था एंड और पेपर 2 वाज नेक्स्ट लेवल एंड ऑसम पेपर। फाइन। सो बट अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैं थ्योरी लेके चलता हूँ, मैं थ्योरी ये लेके चलता हूँ कि अगर आप आईआईटी जेईई के इजी क्वेश्चंस पर भी कमांड बना लें तब भी आपका सिलेक्शन होना पक्का है। फाइन। सो वो इजी सेक्शंस आपको पेपर 1 में भी मिलेंगे, पेपर 2 में भी मिलेंगे और उनको अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आराम से आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। सो मेरे वीडियोस ज़रूर देखें और उनको अप्लाई करने का ट्राई करें। फाइन। सो थैंक यू फ्रेंड्स,
नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, जल्द ही आने वाला है। ओके, बाय बाय।